अब तू जल्दी तय कर, नर्स अंदर भेज रहा है या नहीं? नहीं, ठीक है, आरवी को छोड़ो। हाँ ठीक है, छोड़ता हूँ तेरी आरवी को। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर कोई जाएगा तो ये जाएंगी, इनकी हालत बहुत खराब है। ये लो, तुम लोग आरवी को छोड़ने की बात कर रहे हो, ये तो जाना ही नहीं चाहता है बाहर। इसे अपनी जान की फिक्र ही नहीं है। अरे बाहर इसे कोई प्यार करने वाला है कि नहीं है? इसे फिक्र ही नहीं है अपनी। मेरी आरवी से बात करो। इंस्पेक्टर, मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, समझा ना? तुम समझ नहीं रहे हो। हमने वीडियोस में देखा है कि तुम्हारे आदमियों ने कितनी बुरी तरीके से आरवी को मारा है, और तुम्हारे आदमियों ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने हाथ उठाया तो वहां हॉस्टेज किए लोगों को मार देंगे। हमें उसकी चिंता है, तो उसे ही बाहर आना पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर, प्लीज मेरी बात सुनिए। यहाँ पर एक लेडी है, इनको भी डॉक्टर की बहुत जरूरत है। हालत बहुत खराब है इनकी, और ये मेरी दादी की उम्र की है। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बाहर नहीं आ सकता। अगर कोई बाहर आएगा तो यहीं आएगी, एंड दैट्स फाइन। प्लीज, कुछ नहीं होगा। सुन लिया अभी है? पहले आप ये नाटक खत्म हो गया अभी। अब तू ये बता, नर्स को भेज रहा है अंदर या नहीं? अब ठीक है, हम नर्स को भेज रहे हैं। स्वप्ना, नर्स को बुलाओ जल्दी, उसे अंदर भेजना ही होगा। कैसा अजीब पागल लड़का है ये। अच्छा भला बाहर आ सकता था, लेकिन नहीं, इसे दूसरों की पड़ी है। यही तो अच्छा ही है इसकी। बुजुर्ग आंटी ने भी बहुत चोट आई है, लेकिन इससे भी तो चोट आई है ना। और ऊपर से वो आतंकवादी, वो कितना गुस्सा कर रहा है आरवी पे। मत रो, अभी आ जाएगा। आंटी, वो आरवी के पास मौका था बाहर आने का, पर वो नहीं आया। ये लड़का भी ना, पता नहीं कब अपने बारे में सोचेगा। अपनी जान पे बन आई है, लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहा है, उन्हीं के लिए किए जा रहा है। पर मॉरिशस को पता है, आरवी है ही ऐसा, एकदम नेक दिल। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए वहां पे कर रहा है, बिना स्वार्थ के। अभी भी बाहर आ सकता था ना, नहीं आया ना। इसलिए मुझे मेरे बच्चे पे इतना गुरूर है। मेरा आरवी है, वो गुरूर है मुझे उसमें। पता नहीं किस हालत में होगा। ये भी तारीफ करने में लग गई आरवी की। मुझे कुछ करना पड़ेगा, डैड को कॉल करती हूँ। नमस्कार, दुष्यंत बोल रहा हूँ। आई होप डोनेशन टाइम पर मिल गया था। और भी चाहिए तो बताना। अच्छा, मंत्री जी से बात करवाइए, उनसे थोड़ी मदद चाहिए थी अपने होने वाले दामाद के लिए। जैसे उनकी मीटिंग खत्म हो मेरी बात करवाइए जल्दी से जल्दी। मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा है। वैसे तो वो कुछ मांगती नहीं है, बट आज पहली बार उसने कुछ मांगा है। मुझे किसी भी कीमत पर वो पूरा करना है। बात करवाओ मेरी। सर, वहाँ जितने भी आतंकवादी हैं उनकी पूरी जानकारी है, उनका बायोडेटा, उनके लिंक, सब कुछ। ये जानकारी तो सबके पास होगी। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरे होने वाले दामाद को तुम वहाँ से बाहर निकाल सकते हो या नहीं। सर, हम एक्स एजेंट्स हैं, पौधे लगाने वाले माली नहीं। हम फोर्स में रह चुके हैं। तो हमारा जवाब एक ही है कि हम ये काम कर सकते हैं। ओके, लेकिन मुझे सब लाइव देखना है। बिल्कुल, कैमरा आपको सब दिखाएगा। इतना टाइम हो गया, ये नर्स कब आएगी? हेलो, कंट्रोल रूम। हेलो सर, ये है नर्स शिल्पा। हेलो सर, किसको चोट लगी है बताइए। जिसको चोट लगी है वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? यहाँ, होटल के अंदर। लेकिन मुझे तो बोला गया था कि आप लोगों को जरूरत है कुछ। हाँ, हमें तुम्हारी जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम अंदर जाओ। एक मिनट।
हम चाहते हैं कि इस गन को तुम ट्रे के नीचे लगाकर जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं ये सब नहीं करूंगी। ये गन, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करती। अरे प्रॉब्लम क्या है? तुम जो करती वही करना है। अंदर कोई बीमार है, जख्मी है, उसे देखना है बस। मैं यहाँ पर जिसको देखना है, जिसकी ड्रेसिंग करना है, सब करूंगी, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगी सर। और ये गन लेकर तो बिल्कुल भी नहीं सर। मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालने वाली। नहीं सर, मेरा भी परिवार है। आई एम सॉरी। देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मरीज अंदर है, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, वहां जरूरत है। वहां तुम्हें जाना है। तुमने अपने काम के प्रति प्रण भी लिया है ना कि अपने काम से पीछे नहीं हटोगी, तो अब मना क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हें यहाँ जाना होगा और हम खुद बोल रहे हैं, पुलिस खुद बोल रही है तुमसे। प्लीज। ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन ये गन लेकर नहीं। शपथ मैंने इलाज करने के लिए ली है, ये सब करने के लिए नहीं। देखो, तुम समझ नहीं रही हो, ये बहुत जरूरी है। हमारा एक बंदा अंदर है, उसे गन देना है। देखो, ये जो आदमी है, इसे गन देना है। तुम्हें गन चलानी नहीं है, सिर्फ देना है। लेकिन वहाँ आतंकवादी है, उन्हें पता चल गया तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। नहीं नहीं सर, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आप चाहे तो मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। नो सर। देखो, हाँ, आई एम सॉरी सर। तुम काफी लोगों की जान बचा सकती हो, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं अंदर नहीं जा सकती। देखो, समझने की कोशिश मैं चाहती हूँ सर। मैं अंदर नर्स बनकर जाती हूँ, और आपकी गन ये भी मैं गार्ड को दे दूंगी। तुम फिर आ गई। चलिए बाहर, चलिए, आइए बाहर। सर पर आप बाहर आइए। तो प्लीज बाहर निकलिए, चलिए। सर, लेकिन चलिए, आप समझिए ना प्लीज। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती? आप करना क्या चाहती हैं? सर, मैं वही कह रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। मैं उस नर्स की जगह अंदर जाना चाहती हूँ। शायद आप होश में नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ। सर, मैं भी आपसे कह रही हूँ। आपने देखा ना वो नर्स कितनी डरी हुई है, वो खुद अंदर नहीं जाना चाहती। तो आप चली जाएंगी? हाँ, मैं चली जाऊंगी। सर, आप सोचिए ना, आप किसी भी कांस्टेबल को भेजेंगे तो आतंकवादी उसे पहचान जाएंगे। वो बहुत चालाक और खतरनाक भी है, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानेंगे। तो आप मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे मदद करने दीजिए। आप खुद बोल रही हैं ना, और चालाक है, खतरनाक है, तो आपको भी पहचान लेंगे, समझ जाएंगे आप कौन है और हमने आपको भेजा है। नहीं 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 सर, वो मुझे नहीं पहचानेंगे। मैं कह रही हूँ, कुछ नहीं पता चलेगा उन्हें। पता चल गया तो? सर, मैं कह रही हूँ नहीं पता चलेगा। पर फिर भी पता चल गया तो? ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन है? कोई और आइडिया है आपके पास? नहीं है ना? तो आप मुझे मदद क्यों नहीं करने दे रहे? आपके पास सिर्फ मैं हूं, तो मुझे जाने दीजिए। आप जो भी गन उस सिक्योरिटी तक पहुंचाना चाहते थे ना उस नर्स के जरिए, वो गन मुझे दीजिए, मैं लेकर जाऊंगी। सर प्लीज, सर बताइए, कोई रास्ता है आपके पास? बोलिए सर, जाऊं मैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरे पास है सर, और जवाब ये है कि आप मुझे वहां जाने दीजिए। सर, मैं जानती हूँ बहुत बड़ा खतरा है, सब कुछ बहुत रिस्की, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जाइए, हमारे वर्क एरिया से दूर रहिए, प्लीज। सर, सर प्लीज। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, तुम इनकी बात क्यों नहीं मान रही हो? आप? मैं इसकी सास हूँ, I mean, आरवी की माँ। ये ना हमेशा की तरह किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसेगी और फिर हमें परेशान करेगी। नहीं माँ, आप प्लीज समझिए, अंदर जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। पूर्वी, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें अच्छे से जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अंदर जाओगी आरवी की मदद करने? अंधेरे में क्या हालत होती है तुम्हारी, तुम भूल चुके हो क्या? कांपने लग जाती हो तुम। यहाँ पे क्या बहादुरी की बातें कर रही हो, सुपर गर्ल बन रही हो इनके सामने? हाँ, इन्हें अंधेरे से डर लगता है? मैं अंदर जा सकती हूँ, आरवी है अंदर।
अंदर बुलाया है। वो एक नर्स अभी अंदर जाने वाली है। जरूर कोई जख्मी हुआ है, या किसी को गोली लगी है, या कोई और चोट। इस बात का अभी तक पता नहीं चला है, पर इतना तो तय है कि कोई ना कोई समझौता जरूर हुआ है नर्स को अंदर जाने को लेकर। डैनी, क्या हुआ? डैनी, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, सांस नहीं जा रहा है। डॉक्टर को बुला। तू सुन, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं फोन करता हूँ इंस्पेक्टर को। रुक। बस इंस्पेक्टर होना चाहिए फोन के पास। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप हमारी सारी बात सबको क्यों बता रहे हैं? आपको आइडिया है ये न्यूज आतंकवादी भी सुन रहे हैं, अंदर बैठे और बाहर भी। प्लीज रुकिए, आप लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। प्लीज स्टॉप इट। सर आपके लिए फोन है अंदर से। मूव। कहाँ जा रही हो तुम? कभी तो मान लिया करो, हद है। एक जिद पकड़ के बैठ गई हो तुम। हाँ, क्यों मुंह लग रही हो इसके? मैं सिंपलटन, अकल वकल है तुम्हें या नहीं? घर जाओ तुम, गो होम। और अंदर जाने के बारे में ना सोचना भी मत। अंदर जाके सिर्फ आरवी के लिए और मुसीबत बढ़ाओगी तुम। मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना पूर्वी? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा किसी को। और दी तो हेल्प करने की कोशिश कर रही है ना, इसमें गलत क्या कर रही है? गलत ही है ना, पुलिस को उनका काम करने नहीं दे रही है, समझ रही हो तुम? मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, उनके पास कोई नहीं है अंदर जाने के लिए। मैं मदद कर सकती हूँ। और रबिश यार, कमाल हो गया है, कमिश्नर को फोन लग ही नहीं रहा है। डैड मैं डीसीपी को फोन ट्राई करूं? इमीडिएटली। रिकॉर्ड दिस। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ फोन उठाने का। कहाँ है तू? अगर यहाँ पे इन्होंने किसी को भी छोड़ा, फिर भी बस एक ही इंसान को ये जाने देंगे, और किसी की कोई भी गारंटी नहीं है। हमें यहाँ से भागना होगा, और यहाँ से हमें चुपके से जाना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? और कितना टाइम लगेगा ये बता मुझे। जल्दी भेज अंदर नर्स को। इंस्पेक्टर, अब अगर अगले 2 मिनट में कोई यहाँ पर नहीं आया ना, तो यहाँ पर होस्टेज बने लोगों को मैं मारना शुरू कर दूंगा। हर 1 मिनट बाद गोली चलेगी और हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई मरेगा यहाँ पे, और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी इंस्पेक्टर। मेरी बात सुनो, देखो पहले मिनट में आवाज आएगी यहाँ, और दूसरे मिनट में भी आवाज आएगी घड़ी की, और तीसरे मिनट में चीखने की आवाज आएगी यहाँ पर। देखो मेरी बात सुनो प्लीज, देखो मेरी बात सुनो प्लीज। हेलो सर सुनिए ना प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मैं कह रही हूँ, मैं अंदर जाके आपकी गन भी दे दूंगी, टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, आप नहीं जा सकते। आप लोग क्या देख रहे हो? लेके जाओ इसे, लेके जाओ। सर आप सोचिए ना,
वो सिर्फ 2 मिनट लेगा, उसके बाद वो कितनों की जान ले लेगा, हम सोच भी नहीं सकते हो सर। और कोई रास्ता नहीं है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए, एक बार सोचिए ना सर, प्लीज सुनिए तो मुझे सर, सर प्लीज सर। रुको, आप जाइए। ने नर्स की यूनिफॉर्म दो। जी सर। ये पानी दी को चाहिए था, उसका व्रत है, उसे सुबह से पानी नहीं पिया। कहाँ है वो? वो गई। कहाँ? वो अंदर गई। बहुत दर्द हो रहा है, दर्द नहीं सहा जा रहा, नहीं सहा जा रहा। जो गोली मार दे मुझे, नहीं नहीं जीना मुझे, मार गोली मार मुझे। पागल हो गए क्या? मार, पागल हो गए। पागल है क्या? संभाल अपने आप को। नर्स को बुलाया ना हमने। थोड़ी देर और डैनी, नर्स आने वाली है, थोड़ी देर और हिम्मत रख। नर्स आ गई, जा उसको लेकर आ, इसको भी लेके जा, इसको भी लेके जा। अज्जू, बुढ़िया को लेकर आ। हाँ, चल आराम से, चलो चल 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 चल, उठो, घर जाने का टाइम आ गया, चल। ए जल्दी कर, चलो। माँ, ओ गॉड, ये तो पूर्वी, ये पूर्वी है। पूर्वी तो अंदर नर्स बन के जा रही है यार, ये सब बिगाड़ देगी। माय गॉड माँ, अब क्या होगा? अभी अभी खबर मिली है कि पुलिस नर्स को अंदर भेज रही है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक नर्स अंदर जाने वाली है, अब वो न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है। पुलिस एक नर्स को अंदर भेज रही है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो आप सभी को दिखाए। वो देखिए। लेकिन वो मेरी दी है। अभी नहीं, बिल्कुल चुप। पूर्वी, तो हम मुझे पता था कि दी को अंदर जाना था जीजू के लिए, उसको चिंता हो रही थी जीजू की, लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है दी की, कहीं दी को कुछ। या तुम डरो मत,
सब ठीक हो जाएगा। कि तुम भी तो घबरा रहे हो ना। अब ऐसी सिचुएशन में कौन नहीं घबराएगा यार। भगवान जी प्लीज दियो जी जो बस सेफली बाहर आ जाए, इनफैक्ट सब सेफली बाहर आ जाए और वो आतंकवादी पकड़े जाए। You know, I'm not liking it at all. सही नहीं किया पूर्वी ने, गलत फैसला लिया है उसने। ये फैसला लेकर ना उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है। कितना बड़ा रिस्क लिया है पूर्वी ने, अंदाजा है इसका? कौन पापा रियोली? आपको लगता है किसी और के लिए वो अपनी जान देगी? इतना बड़ा रिस्क भी नहीं ले रही है वो। लेकिन बेटे, इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसके पीछे ना कुछ और ही मकसद है। आपको हम सबको परेशान करना चाह रही है वो, और कुछ नहीं। एग्जैक्टली, दिखावा कर रही है और कुछ नहीं। और इतनी पढ़ी लिखी तो वो है ना, उसे पता है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो जिम्मेदारी तो पुलिस डिपार्टमेंट की होगी ना। पुलिस है यहाँ पे, वो संभाल लेंगे। तो अगर वे अंदर गई ना, सिर्फ दिखावे के लिए गई, हमें दिखाने के लिए। गलती चाहे उस इंस्पेक्टर की हो जिसने इस बेवकूफ को अंदर जाने दे, या फिर खुद पूर्वी की हो जिसे कुछ नहीं आता फिर भी नर्स बन के अंदर गई है। गलती किसी की भी हो, लेकिन गलत लगेंगे हम ही ना। मुझे ना अंदर जाके बात करनी होगी। मैं अरे कहाँ जाके बात कर? मुझे बात करनी होगी उस क्या कर रही हो तुम? मैम कहाँ जा रही हैं आप? मैं अंदर जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकती। अगर आपके पास ये पावर होती किसी को अंदर जाने से रोकने की, तो आप सबसे पहले पूर्वी को रोक चुकी होती, जो कि आपने रोका नहीं। वो तो अंदर जा चुकी है और उसकी शादी मेरे बेटे के साथ हुई। इस हक के साथ मैं अंदर जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकती। अरे कैसे? मुझे बात करने दीजिए। सर प्लीज आप तो रुकिए। मेरी वाइफ है। हाँ ओके, आप रुकिए। मेरी बीवी है वो।